दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात की पुरअसरार एयर बेस का मामला बिलाखिर हल हो गया। इसराइल दोस्ती में अंधे होकर अमारात ने ऐसा कदम उठा लिया जिसने इस्लामी ममालिक को आग बगोला कर दिया। हालात ठीक होने के बजाय एक बार फिर तबाही के दहाने पर आन पहुंचे। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ भी बड़ा फैसला कर लिया। सऊदी अरब के ईरान के खिलाफ जारियत में रही सही कसर यूएई ने निकाल दी। दुश्मन के साथ मिलकर ऐसा घिनौना इक़दाम जिसकी उम्मीद तक न थी। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि ये एयर बेस कहाँ पर बनाई जा रही है और इससे इसराइल किन किन इस्लामी ममालिक पर नज़र रख सकेगा। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जंगज़दा मशरक़ वस्ता के मुल्क यमन के एक जजीरे पर गुज़श्ता 1.5 साल से पुरअसरार तरीके से तामीर होने वाले एयर बेस के मरम्मती काम ने खित्ते में नई परेशानी को जन्म दिया है। यमन गुज़श्ता चंद साल से शोरश और जंग से मुतासर है और वहाँ पर सऊदी अरब की क़यादत में मुतादिद इस्लामी ममालिक की फ़ौज हूसी बागियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। एक ऐसे वक्त में जबकि यमन में जंग जारी है, तब वहाँ के एक आतिशफ़शा जजीरे पर जो अहम समंदरी रास्ते पर मौजूद है, वहाँ एक एयर बेस की तामीर जारी है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक यमन के ज़िला ज़ुबाब के करीब एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाले समंदरी रास्ते पर मौजूद जजीरे पर एयर बेस की तामीर जारी है। ये जजीरा आतिशफ़शा पहाड़ों के बाइस मारूफ है। 2 बरआज़मों के समंदरी रास्ते अलग करने वाले आमनाए बाबुल मंदब के किनारे पर बनने वाली एयर बेस को जोग्राफियाई हदूद की वजह से इंतहाई अहमियत हासिल है। मज़कूरा एयर बेस पर गुज़श्ता 1 साल से पुरअसरार तरीके से तामीराती काम जारी है और हैरत की बात यह है कि किसी भी हुकूमत या मुल्क ने यह तस्लीम नहीं किया कि वो अड्डे की तामीर कर रहे हैं। एपी के मुताबिक पुरअसरार तरीके से तामीर होने वाले एयर बेस के हवाले से अब आलमी सतह पर तस्लीम शुदा यमन के हुकूमती ग्रुप ने कहा कि आतिशफ़शा जजीरे पर तामीर होने वाले अड्डे के पीछे मुत्तहिदा अरब अमारात है। तहम हैरान कुन बात यह है कि यूएई ने वाज़ेह तौर पर तस्लीम नहीं किया कि वो मज़कूरा एयर बेस की तामीर में मुलविस है और ना ही अमाराती हुकाम ने खबरसां इदारे को इस ज़मन में कोई जवाब दिया। इससे पहले 2019 में यूएई ऐलान कर चुका है कि वो खुद को सऊदी अरब की सरबराही में यमन में लड़ने वाले फ़ौजी इत्तेहाद से अलग करेगा, जिसके बाद ही मज़कूरा एयर बेस की तामीर का काम शुरू हुआ। अमेरिका में मौजूद यूएई के सफारत खाने समेत अबूधाबी में मौजूद अमाराती हुकूमत के वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर ने एयर बेस की तामीर के हवाले से एपी की दरख्वास्त पर कोई जवाब नहीं दिया। इसी हवाले से अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अगरचे ताहाल एयर बेस की तामीर का एतराफ़ किसी भी मुल्क ने नहीं किया, मगर जिस जगह वो तामीर किया जा रहा है कई साल पहले इस जगह के इंतज़ामी उमूर यूएई के पास थे। यमनी हुकूमत के ओहदेदारों का भी ख्याल है कि मज़कूरा एयर बेस की तामीर के पीछे अमारात का किरदार होगा। ख्याल है कि मज़कूरा एयर बेस बहरा अहमर के करीब आबनाए बाबुल मंदब के किनारे आतिशफ़शा जजीरे पर तामीर किया जा रहा है, जो इस वक्त यमन की हदूद में वाक़ है। मज़कूरा एयर बेस के मकाम को इसलिए भी अहमियत हासिल है कि यहाँ से पूरे यमन में फ़िज़ाई ऑपरेशन आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है। मज़कूरा मकाम को समंदरी रास्ते के लिए भी इंतहाई अहम समझा जाता है। यहाँ से अफ्रीका और एशिया की जानिब से आसानी से समंदरी ट्रैफिक जा सकती है। मज़कूरा बहरी रास्ते से मशरक़ वस्ता के मुतादिद ममालिक समेत मशरक़ी अफ्रीका तक रसाई हासिल की जा सकती है। दोस्तों, उधर सऊदी अरब के शहरी दिफा ने बताया है कि बुध के रोज़ यमन के ईरानी हिमायत याफ्ता हूसी बागियों ने सरहदी इलाके जहजान पर गोलाबारी की। तहम फायरिंग से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA के मुताबिक जहजान के इलाके में शहरी दिफा के तर्जुमान कैप्टन महिंद बिन जासर ने बताया कि शहरियों ने हूसी दहशतगर्दों की तरफ से सऊदी अरब के अंदर फायरिंग की इतला दी। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी हुकाम ने जाए वक़ुआ का मुआयना किया तो पता चला कि हूसी मिलिशिया ने 5 गोले दागे जो शाहराह आम के करीब गिरे, ताहम इसके नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। गुज़श्ता जुमेरात को यमन में आइनी हुकूमत की हिमायत में ऑपरेशन करने वाली अरब इत्तेहादी फ़ौज ने हूसी मिलिशिया के जहजान के इलाके पर हमलों के लिए छोड़े बमबार ड्रोन तैयारे तबाह कर दिए थे। इत्तेहादी फ़ौज ने कहा कि हूसी मिलिशिया दानिस्ता तौर पर मुमलकत के अंदर शहरी आबादी को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, ईरान के जनूब में वाक़ शहर अस्लुया में बुध को पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में धमाके के नतीजे में एक शख्स हलाक
और 2 जख्मी हो गए। सुबह बुसर में वाक़े शहर असलोया के गवर्नर अब्दुल नबी यूसुफी ने सरकारी खबरसां एजेंसी इरना को बताया कि पेट्रोकेमिकल की 2 कंपनियों के दरमियान ऑक्सीजन की तरसील के लिए नस्ब पाइपलाइन फटने से धमाका हुआ है। उन्होंने कहा कि वाक़े की तहकीकात के लिए एक टेक्निकल इमरजेंसी वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया गया है। उसकी वजूहात के तयन के बाद मज़ीद मालूमात जारी की जाएंगी। इब्तदाई तौर पर ईरान को शुबा है कि ये हमले सऊदी अरब या इसराइल की जानिब से किए गए हैं। गुज़श्ता हफ्ते के रोज़ ईरान के सूबे खुजदान में वाक़ शहर अबादान में तेल साफ करने के सबसे कदीम और बड़े कारखाने में शदीद गर्मी के नतीजे में धमाका हुआ था, जिससे 3 अफराद जख्मी हो गए थे। ईरानी हुकाम ने कहा कि रिफाइनरी के अहाते में आतिशगीर मवाद मौजूद होने के सबब दर्जा हरारत बढ़ गया था, जिसकी वजह से फनी खराबी पैदा हो गई थी। उसके बाद रिफाइनरी के तीसरे यूनिट में धमाका हुआ और उसको आग लग गई थी। वाज़ेह है कि ईरान में जून 2020 के बाद से फौजी, जौहरी, पेट्रोलियम और सनती तनसीबात में आतिशज़दगी या धमाकों के मुतअद्दिद वाक़यात पेश आ चुके हैं। गुज़श्ता साल 12 जुलाई को मुल्क के जनूब मगरब में वाक़े शहर माशर में पेट्रोकेमिकल के एक बड़े प्लांट में गर्म तेल रिसने के बाद कंटेनरों में आग लग गई थी। माशर तेल की दौलत से मालामाल जनूब मगरबी सूबे खुजदान में वाक़ है। दूसरी जानिब इस्लामी जमहूरिया ईरान की अफवाज ने इलेक्ट्रॉनिक जंग की मशकें शुरू कर दी हैं, जिनमें 4 फौज के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। मरकजी ईरान के सूबे अस्फहान के करीब जारी इन फौजी मशकों को स्काई शील्ड 1400 का नाम दिया गया है। इन मशकों का मकसद मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को कंट्रोल और प्रोसेस करना है। माइक्रो एयर व्हीकल या MAV और हमला आवर ड्रोन तैयारों के मुकाबले में दिफाई सलाहियतों और तवानाइयों की जांच पड़ताल, इलेक्ट्रॉनिक जंग के साये में पहले से तयशुदा अहदाफ को नाबूद करने के लिए माइक्रो एयर व्हीकल को मतलूबा इलाकों में दाखिल करना और एरियल इंटरसेप्टिंग के साथ साथ साइबर डिफेंस की रिहर्सल करना स्काई शील्ड 1400 फौजी मशकों के दीगर अहदाफ में शामिल है। फौज के कोऑर्डिनेटर रियर एडमिरल हबीबुल्लाह सियारी ने असर हाजिर की जंगों में इलेक्ट्रॉनिक जंग की अहमियत की जानिब इशारा करते हुए कहा है कि ईरानी फौज ने इलेक्ट्रॉनिक जंग के लिए लाजमी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है और फौज के मुख्तलिफ यूनिट इन मशकों के दौरान भरपूर इलेक्ट्रॉनिक जंग की तरह 2 तरफा सिग्नलों की मालूमात जमा करने के अलावा तयशुदा कार्रवाइयाँ भी अंजाम देंगे। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने मुख्तलिफ इक़साम के इलेक्ट्रॉनिक जंगी आलात और वसाइल तैयार कर लिए हैं, जिनमें पैरासाइटिक इंसुलेशन, जैमर और रडार भी शामिल है। यहाँ यह बात काबिल ज़िक्र है कि ईरान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तैयारी में तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है और इसने इस शोबे में नुमायां तरक्की हासिल कर ली है। दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में मुदाखलत और इसे नकारा बनाना, जिनमें रेडियाई राब्ते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लेज़र शुआएं और साउंड नेविगेशन, रैंकिंग या सोनार वगैरह शामिल हैं, ये सारे आलात इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का हिस्सा हैं और ये ईरान के पास मौजूद हैं। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।